पूर्णिया नगर निगम के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान को लेकर वार्ड 11 के पार्षद प्रतिनिधि ललनेश सिंह और वार्ड 13 के पार्षद प्रतिनिधि श्री प्रसाद महतो ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने वार्ड 4 के पार्षद प्रतिनिधि राजीव राय उर्फ बबली राय पर भ्रामक प्रचार कर नगर निगम की छवि खराब करने का कहा कि आय व्यय और विकास कार्यों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक है, लेकिन गलत आंकड़ों के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। दोनों प्रतिनिधियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की। एक माननीय पार्षद महोदया के प्रतिनिधि के द्वारा तो सोशल मीडिया के माध्यम से नगर निगम की छवि को धूमिल करने का कुकृत प्रयास किया जा रहा है और उनके एक जो राजनीति शिखंडी पर्दे के पीछे गंदी राजनीति कर अपनी राजनीति रोटी सेकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ बातें आप लोगों से रूबरू होके हम स्पष्ट करना चाहते हैं। शायद आपने भी सुना होगा कि वार्ड संख्या 4 के पार्षद प्रतिनिधि बबली राय जी आजकल अपने राजनीतिक गुरु शिखंडी के इशारे पर विधवा विलाप सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि पार्षदों को अपना अधिकार ही पता नहीं है, तो मैं उन पार्षद प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि वो सभी माननीय पार्षदों का अपमान कर रहे हैं, जो कि नगर निगम में यहाँ के सम्मानित नागरिकों के द्वारा पिछले कई टर्म से 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म से यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं नगर निगम में, और यहाँ की जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको भेजते हैं। तो उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं जो कि माने उनको पता नहीं है, अपने अधिकार का पता नहीं है और उनके समझाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो उनसे क्या समझेंगे, उनको खुद हमारे सीनियर लोगों से ये समझना चाहिए जो कि क्या अधिकार है पार्षद का। उनको हम राय जी को यह कहना चाहेंगे कि खुद को अति ज्ञानी समझना मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। राय जी, आजकल आप जहां ट्यूशन पढ़ रहे हैं वहां ऐसी गलतफहमी पाल लेना स्वाभाविक है। गुरुजी बदलिए, नहीं तो गुरुजी की तरह ही आप राजनीति में डगरा का बैगन बनकर रह जाइएगा। उनके एजेंट की तरह कार्य करते हुए नगर निगम के विकास कार्यों को बाधित और बदनाम करने का सुनियोजित प्रयास कर रहे हैं। दरअसल प्रतिनिधि जी आजकल राजनीति शिखंडी के पेरोल पर काम कर रहे हैं और वो किसी के बहकावे में आके नगर निगम को बदनाम करना चाह रहे हैं, जो कि माननीय महापौर महोदया के कुशल नेतृत्व में शहर का चौमुखी विकास हो रहा है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के सम्मानित आम नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत लोगों को जो उनके जो राजनीतिक गुरु हैं उनको विकास पच नहीं रहा है, क्योंकि हमारे माननीय महापौर महोदया और सभी माननीय पार्षदों ने मिलकर जो शहर का विकास किया है और आगे चल रहा है वो उन लोगों को पच नहीं रहा है। आगे बजट के बारे में हमारे बड़े भाई श्री प्रसाद महतो जी बतलाएंगे। पूछिए, जो कि अगर वो 3 वर्ष से लगातार बजट पर भी अपना सहमति देते आ रहे हैं उनकी पार्षद महोदया, और सारे पार्षद महोदय बजट पर भी सारा चीज है, तो कहीं न कहीं उनके पीछे तो कोई राजनीतिक गुरु उनका शिखंडी है। ये तो उनको बताना चाहिए। अगर उनका ये कोई विरोध रहता तो वो 3 साल तक मेज थपथपा के बजट का समर्थन नहीं करते। 14 तारीख से वो आमरण अनशन भी कर रहे हैं, किसे कह रहे हैं किसे नगर निगम का पूरा खोल के रखते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं वो कितनी उसमें सच्चाई है, उसको किस तरह से आप? सच्चाई तो देखिए, लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलता है। वो अगर खुद बजट में है, भागीदारी उनका है, जो कि आपको नगर निगम में उनके सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा, पेपर पर मिल जाएगा, आप देख लीजिए, उनका समर्थन प्राप्त है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम जो बोल रहे हैं, तो आप लोगों ने सवाल किया जो कौन है, तो कोई न कोई तो उनके पीछे है जो कि हमारे शहर के विकास में बाधक बनना चाह रहे हैं, अपना राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं, यहाँ के आम जनता के विकास को पूर्ण रूपेण बाधित करना चाह रहे हैं, किसी न किसी बात को लेके गुमराह करके। अच्छा, आंसर का कुछ प्रभाव वगैरह पड़ेगा?
अनशन का प्रभाव क्या पड़ेगा? आम नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति विशेष से कोई प्रभाव पड़ा है आज तक? आज तक आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं, कहीं भी कोई आम नागरिक सम्मानित जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के हैं, कहीं न किसी के द्वारा, किन्हीं के द्वारा जो है सो ये सवाल उठाया गया है? कहीं भी आप लोग बतला दीजिए। अब वो अगर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है, कहीं न कहीं कुछ नहीं लग रहा है। उनके पीछे कौन के उनका लोग हैं जो उनका अपना राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं। और बजट के बारे में बताएंगे हमारे बड़े भाई। विकास कार्यों का संपूर्ण विवरण सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है। इसके बावजूद प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए खर्च होने का मनगढ़ंत और भ्रामक आंकड़ा सोशल मीडिया पर प्रसारित कर जनता को भ्रमित करने तथा नगर निगम की छवि धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसे नकारात्मक सोच वाले इंसान को बेनकाब करना जरूरी है। मैं आप लोगों को नगर निगम के पिछले 3 वर्षों का आय व्यय से जुड़ा आंकड़ा भी दे रहा हूं। विकास मद, प्रधानमंत्री आवास, सफाई और सभी मद में व्यय इस प्रकार है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 कुल अनुमानित बजट 598 करोड़ का था और खर्च मात्र 216 करोड़ हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 कुल अनुमानित बजट 633 करोड़ का था और खर्च 260 करोड़ रुपये मात्र हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 कुल अनुमानित बजट 466 करोड़ था और खर्च 317 करोड़ रुपया हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम महापौर महोदया के द्वारा विकास कार्य बहुत तेजी से शहर में हो रहा है। और आपने देखा होगा, मैं तो अभी पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मैं इससे पहले 2002 से कंटिन्यू 4 बार खुद पार्षद रह चुका हूँ और मैंने 2002 का भी बजट देखा, 2007 का भी बजट देखा, 2011 का भी बजट देखा। लेकिन अभी इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में जितना विकास का काम नगर निगम के द्वारा हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ था। और बिना मापदंड के, बिना भेदभाव को सभी माननीय पार्षद को साथ लेके महापौर महोदया द्वारा सभी काम का वितरण सब किया जाता है। कोई भेद नगर निगम में नहीं है। लेकिन हमारे कुछ माननीय पार्षद हैं जिनको पच नहीं रहा है। इस शहर में काम देख के आप रात में चलते होंगे, सभी लोग, हमारा जितना पूर्णिया का जनता जनार्दन है, सब कहते हैं कि नहीं पूर्णिया साफ सुथरा है, पूरा लाइट रहता है, सभी कुछ में हम लोग आगे हैं। अगल बगल में भी नगर निगम है, सहरसा है, भागलपुर है, कटिहार है, वहाँ का स्थिति आप देख लीजिए। आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आपने भी देखा होगा, इसी शहर में आप लोग भी रहते हैं, क्या परिवर्तन है। परिवर्तन से कुछ पार्षद जल रहे हैं, इसीलिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर नगर निगम को बदनाम करना चाहते हैं। इससे कहीं कुछ होने को नहीं है। ईमानदारी पूर्वक महापौर महोदया के द्वारा काम किया जा रहा है और निरंतर आगे भी काम होता रहेगा। चलता है। उस समय तक आप कहाँ थे, क्यों नहीं विरोध किए, क्यों साथ किए? इससे साबित होता है कि आपका मनोकामना पूरा नहीं हुआ। इसके कारण आप नगर निगम पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है। ऐसा कहीं नहीं हुआ। पूरे निगम क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ काम किया जाता है और कोई भी किसी भी पार्षद के प्रति भेदभाव नहीं रखता है। इसलिए आपका ये जो आपका आंदोलन धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं वो सरासर गलत है। निगम के प्रति उदासीन रवैया है। इसलिए आप अपने आदत को सुधारें और सब पार्षद, माननीय पार्षद मिलकर एक साथ चलने का काम करें। मेरा यही अनुरोध है। जो है रुपये का खेल हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके द्वारा हुआ होगा तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग के द्वारा कहीं कुछ नहीं हुआ है। और पारदर्शिता के साथ हम लोग 4 निर्विरोध किए और 3 चुनाव में वोटिंग के द्वारा जीते और वो भी खड़े हुए थे। उनको भी अपना
क्षमता पता चल गया कि कितना पार्षद मेरे साथ है, कितना पार्षद नहीं है। इसीलिए अपने आदत को सुधार के जनता के हित में विकास के प्रति जागरूक हो और अपने वार्ड में विकास करावे। ये तो देखते हैं और सर्वे करके देख लीजिए, जो कि कहीं भी किसी भी नगर निगम से कम विकास पूर्णिया में नहीं है, सबसे ज्यादा विकास है। और उसी से लोगों को विकास बच नहीं रहा है और वो विकास में बाधक है। इसलिए आप लोग सच्चाई का जरूर उजागर कीजिए, यही आप लोगों से आग्रह और विनती है।